अब देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम जो है धनुष भंग का अध्ययन करने जा रहे हैं। धनुष भंग जो है रामचरितमानस की बाल कांड से लिया गया है। ठीक है, जीवन परिचय का अध्ययन हमने कर लिया है, तुलसीदास के जीवन परिचय का अध्ययन हमने कर लिया है। अब देखिए, सबसे पहले जो है ये हमको बता देना चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका पहला हो जाएगा और इसका संदर्भ ये हो जाएगा कि प्रस्तुत दो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत धनुष भंग पाठ से लिया गया है और ये रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत आता है। इसकी कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, अब प्रसंग क्या हो जाएगा, तो प्रसंग देखने के लिए ये दोहा पढ़ेंगे, इसका अर्थ जानेंगे तो प्रसंग मालूम हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रसंग तो पहले लिखते हैं। प्रसंग क्या हो जाएगा, जब विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम जी धनुष भंग करने के धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं तो उस समय उनकी सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। अब व्याख्या पे आ जाते हैं। व्याख्या पढ़ने से पहले देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो उदित मतलब हो जाना उदय होना, उदयगिरी मतलब उद्यांचल पर्वत, रघुबर मतलब श्री राम, बाल पतंग मतलब छोटा सा सूर्य जब सूर्य का उदय होता है, बिकसे मतलब खिलना, संत मतलब ऋषि मुनि, सरोज मतलब कमल, हर्षे मतलब हर्षित होना, लोचन मतलब आँखें, भृंग मतलब भौरा। समझ में आया। तो अब देखिए, जैसे ही उद्यांचल पर्वत रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। बिकसे संत सरोज तक, तो संत रूपी जो सरोज हैं वे खिल गए हैं, अर्थात कमल खिल गए हैं। हर्षे लोचन भृंग, और आँख रूपी जो भौरे हैं वो गोल गोल घूमने लगे हैं, अर्थात कमल के चारों तरफ भौरे जो हैं गोल गोल घूमने लगे हैं। तो जैसे ही मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर श्री राम रूपी बालसूर का उदय होता है, कमल खिल गए हैं, संत रूपी कमल खिल गए हैं और आँखें अर्थात भौरे जो हैं वो गोल गोल भ्रमण करने लगी हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हो गया निप्र कीरी आशा निसी नासी। अब यहाँ पे ये लिखा है, निप्र मतलब राजा, आशा मतलब विश्वास, निसी मतलब रात और नासी मतलब नष्ट होना। तो जितने भी राजा थे उनका एक विश्वास था कि धनुष हम तोड़ लेंगे, सीता जी से हमारा विवाह हो जाएगा। तो सबकी आशा पर, सबके विश्वास पर जो है नष्ट होता दिखाई दे रहा है, पानी फिर गया है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा है कि श्री राम के आगे वो कुछ नहीं है। ठीक है ना, बस वचन नखत अवली न प्रकाशी, अर्थात जितने भी राजा थे वे वचन बोल रहे थे। कैसे वचन बोल रहे थे, नखत की भांति, नखत मतलब होता है नक्षत्र। तो जितने भी राजा थे ऐसे वचन बोल रहे थे कि वो तारों की भांति टिमटिमा रहे थे। नखत मतलब वचन, नक्षत्र होता है, तारे की भांति वो टिमटिमा रहे थे। और कैसे टिमटिमा रहे थे, उनकी वाणी तारों की भांति टिमटिमा रही थी। लेकिन जैसे ही श्री राम को देखें ये, तो क्या हो गया, अवली न प्रकाशी, जो तारों की भांति उनकी वाणी टिमटिमा रही थी अब उनमें अवली न प्रकाशी, अर्थात उनमें अब प्रकाश ही नहीं रह गया है, वे टिमटिमाना बंद हो गए हैं। ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश होता है तो तारे दिखाई देते हैं नहीं ना। तो जैसे ही श्री राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है, जो राजा बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, अब उनकी बातों में जो है प्रकाश नहीं रह गया है, वो अप्रकाशित हो गए हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी मतलब ध्यान दीजिए अभिमानी होता है। ठीक ना, मानी मतलब क्या होता है, अभिमानी। मानी मतलब अभिमानी। ठीक है ना, मानी मतलब होता है अभिमानी। मानी महिप मतलब राजा, कुमुद मतलब फूल, सकुचाने मतलब संकुचाने, मुरझाने लगे। तो जितने भी अभिमानी राजा थे वे फूलों की भांति संकुचाने लगे, मुरझाने लगे। किसे देख के, श्री राम को देख के। कपटी भूप उलुक लुकाने, अर्थात जितने भी राजा थे वे कपट रूपी उल्लू की भांति, भूप मतलब राजा होता है, उल्लुक मतलब उल्लू होता है, तो कपट रूपी उल्लू की भांति अपने आप को छिपाने लगे हैं, श्री राम से छिपाने लगे हैं। भय बिशोक कोक मुनि देवा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जितने भी मुनि और देव हैं, मुनि और देवता शोक में डूब जाते हैं। शोक में कैसे डूब जाते हैं, क्योंकि कोक की भांति डूब जाते हैं, क्योंकि थोड़े समय के लिए उन्हें लग रहा है, मुनि को, देवताओं को, ऋषि को लग रहा है कि श्री राम जी धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। इतने बड़े बड़े महारथी राजा हैं तो क्या श्री राम धनुष तोड़ पाएंगे, सुकुमार बालक। तो थोड़े समय के लिए इनका जो शोक है फिर दूर हो जाता है। कैसे दूर हो जाता है, अब यहाँ लिखा है कोक। कोक मतलब होता है चकवा और चकवी। चकवा और चकवी के बारे में ये कहा जाता है कि रात में इन्हें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो और सुबह होते ही इन्हें दिखाई देने लगता है। तो जब रात होता है तो ये क्या हो जाते हैं, आपस में बिछड़ जाते हैं। तो थोड़े समय के लिए दुख में डूब जाते हैं कि अब हम एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही प्रातः भोर होता है फिर ये मिल जाते हैं। तो ऋषि मुनि जो है थोड़े समय के लिए शोक में डूब जाते हैं, लेकिन जैसे उन्हें लगता है कि श्री राम ये धनुष तोड़ देंगे फिर वे हर्षित हो
हो जाते हैं। बरसे ही सुमन जान ही सेवा, और क्या करते हैं फिर श्री राम के अनुभव करके कि श्री राम धनुष तोड़ लेंगे, वे क्या करते हैं फूलों की वर्षा करने लगते हैं, ठीक ना, अपनी सेवा दर्शाने लगते हैं, फूलों की वर्षा करने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए श्री राम के बारे में लिखा है, गुरु पद बंदी समित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। अब इस लाइन में लिखा है, इस लाइन में लिखा है कि श्री राम क्या करते हैं, गुरुपद, गुरुपद मतलब गुरु के पैरों की बंदी मतलब वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, सहित अनुरागा, और कैसे करते हैं, अनुराग मतलब प्रेम, बड़े प्रेम से गुरु के पैरों की वंदना कर रहे हैं। राम मुनि सन आयुष मांगा, श्री राम यहाँ पर सारे ऋषि मुनियों से आयुष मांगा, आयुष मतलब आशीर्वाद मांगते हैं। जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो गुरु की आज्ञा, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं ना। तो श्री राम जी क्या कर रहे हैं, गुरु के पैरों की वंदना कर रहे हैं, बड़े प्रेम से अनुराग के साथ कर रहे हैं, और सारे गुरु ऋषि मुनियों से आयुष मांगा मतलब आशीर्वाद मांगते हैं। सजही चले सकल जग स्वामी, सजही मतलब होता है स्वाभाविक, स्वाभाविक रूप से, सकल मतलब सारे संसार के, जग मतलब स्वामी, ठीक ना, जग मतलब संसार, स्वामी मतलब श्री राम, तो सारे संसार के स्वामी स्वाभाविक रूप से ऐसे ही चलते, सजई मतलब स्वाभाविक। मत मंजू बर गुंजर गामी, तो जैसे लग रहा है कोई मदमस्त हाथी अपनी चाल में चल रहा है, गामी मतलब हो जाएगा चलना, गुंजर मतलब हो जाएगा हाथी, और मंजू मतलब हो जाएगा सुंदर, तो जैसे लग रहा है कोई सुंदर मदमस्त हाथी चल रहा है। सज ही चले सकल जग स्वामी, तो स्वाभाविक रूप से श्री राम भी वैसे ही चल रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, और जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं तो पुर नर नारी, पुर मतलब जनकपुर के नर और नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, तो बहुत ही हर्षित होते हैं, पुलकित होते हैं, पूरा शरीर उनका सुख से भर जाता है, क्योंकि क्या लिखा है कि श्री राम जी धनुष तोड़ देंगे, ठीक ना। तो सब बड़े खुश होते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, जितने भी जनकपुर के नर और नारी है श्री राम को देख के बहुत ही हर्षित होते हैं, उनका तन खुशी से भर जाता है। बंदी पितर सुर सुकृत सवारे, सभी जनकपुर के नर और नारी बंदी करने लगते हैं, बंदी मतलब पूजा करने लगते हैं, वंदना करने लगते हैं। किसकी पूजा करते हैं, पितर अपने पूर्वजों की करती हैं पूजा, सुर मतलब देवताओं की पूजा करते हैं, और सुकृत सभारे, देखिए यहाँ पर लिखा है सुकृत सभारे, तो सुकृत सभारे मतलब होता है अपने पुण्य कर्मों को याद कर रहे हैं, सुकृत सभारे मतलब अपने अपने पुण्य कर्मों को याद कर रहे हैं। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो क्या कह रहे हैं, जनकपुर के नर नारी कह रहे हैं, हे प्रभु जो भी हमारे अच्छे पुण्य कर्म हैं उसका प्रभाव किसको मिले, हे पितरों अर्थात हे पूर्वजों, हे सुर अर्थात हे देवताओं, हमारे पुण्य कर्मों के, हमारे जो अच्छे कर्म हैं उनको याद कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो भी हमारे अच्छे कर्मों के फल हैं तो किसको मिले, तो शिव धनु मृणाल किनाई, तोरु राम गणेश गोसाई, अर्थात हे गणेश भगवान श्री राम जी, श्री राम तोरु राम अर्थात श्री राम जी तोड़ लें, किसे तोड़ लें, शिव धनु, शिव के धनुष को कमल की नाल की भांति तोड़ लें। मृणाल किनाई मतलब कमल की नाल, कमल की नाल, कमल की नाल की भांति आराम से तोड़ ले। समझ में आया, ये ठीक बहुत अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके बाद ये हो जाएगा, हमको काव्य सौंदर्य देखना है, ठीक ना, काव्य सौंदर्य, अलंकार देख लेते हैं, अलंकार इसमें देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, उद्यानचल, मंच को उद्यानचल पर्वत बना दिया गया है, श्री राम को बालसुर बना दिया गया है, संत को सरोज बना दिया गया है, लोचन को भौरा बना दिया गया है। तो कौन सा अलंकार है, जहाँ किसी को किसी का रूप दे देते हैं तो कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। कपट भूप उल्कू लुकाने, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, कपट रूपी उल्लू, ठीक है ना, राजा कैसे है, कपट रूपी उल्लू की भांति है, तो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। अब यहाँ पे लिखा है मत मंजूबर गुंजर गामी, तो हाथी कैसे चलता है, मदमस्त हाथी चलता है, तो श्री राम जी कैसे चल रहे हैं, मदमस्त हाथी की चल रहे हैं, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, उपमा अलंकार। जहाँ किसी की समानता किसी से देते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। अब इसमें भाषा आपको मैं बता चुकी हूँ, भाषा कौन सा है, इसमें अवधी भाषा है। अब यहाँ पे आपको बताना है, रस बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर श्री राम जी की सुंदरता का वर्णन हो रहा है ना, कहाँ का श्री राम कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे वस्त्र पहने हैं, सब दर्शाया गया है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अलंकार कह रहे कौन सा रस हो जाएगा, यहाँ पे श्रृंगार रस का वर्णन हो जाएगा। और जनकपुर के नर और नारी वंदना भी तो ये हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा, श्रृंगार और
भक्ति, श्रृंगार और भक्ति हो जाएगा, ठीक ना। रस क्या हो जाएगा, श्रृंगार और भक्ति। अलंकार हो गया आपका, और रस भी हो गया, और भाषा भी आपका हो गया। तो गुण देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गुण जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भक्ति हो रही है, आराधना हो रही है, तो क्या हो जाएगा, माधुर गुण हो जाएगा। और फिर उसके बाद छंद लिख देते हैं। तो छंद क्या हो जाएगा इसमें आपका, बोलिए बोलिए, कल बताए थे ना आपको, दोहा। जीवन परिचय पढ़ते समय आपको थोड़ा बहुत ध्यान दिए थे आपको कि तुलसीदास ने कौन कौन से छंदों का अध्ययन किया था। तो कौन सा छंद हो जाएगा, दोहा हो जाएगा, ठीक है ना। दोहा छंद देखने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, मात्रा की गिनती कर सकते हैं। तो मात्रा की गिनती करेंगे ना तो अपने आप मालूम हो जाएगा कौन सा छंद है। उसके बाद देखिए, ये सारा अलंकार बताया, श्रृंगार, रस बता दिया, गुण बता दिया, छंद बता दिया। तो अब क्या बचा, भाषा भी हो गया। तो अब क्या बता, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में क्या हो जाएगा आपका, देखिए, उदित उदयगिरी, अर्थ मालूम हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा अभिद्या। अब देखिए, निप्र केरी आशा निस्नाची, वचन नखत अवली न प्रकाशी। तो ये जब पढ़ रहे हैं तो किसी तीसरे अर्थ की प्रतीति करा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, शब्द शक्ति, अभिद्या और व्यंजना, अभिद्या और व्यंजना हो जाएगा। तो सारा हो गया है आपका। अब एक चीज़ और बचता है इसमें, शैली बचता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा शैली। शैली पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, विवेचनात्मक, विवेचन किया गया है ना, आपको बताया गया है ना, विवेचना किया गया है, विवेचन शैली हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब इसमें जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके चित्र के माध्यम से हमारे अंदर एक तस्वीर भी बन रही है ना। तो चित्रात्मक शैली भी कह सकते हैं, विवेचनात्मक शैली भी कह सकते हैं, प्रबंधात्मक शैली भी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। लेकिन ये काव्य सौंदर्य, रस, भाषा, गुण, छंद, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब ये आपका पहला जो है दोहा हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोहा नंबर 2 पढ़ेंगे, ये दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप इतना पढ़िए।